हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज 12.1 मैथ क्लास 9। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर देखिए एक फ्लाईओवर है और यहाँ पर देखिए ट्रायंगुलर स्पेस है जिसका यूज एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर स्पेस है इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है। देखिए 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखिए यह एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और ये जो स्पेस है जिसका यूज एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है, इसकी अर्निंग है ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर फॉर पर ईयर। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी इसके वन वॉल को 3 मंथ्स के लिए हायर करती है। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो इसके लिए उस कंपनी को कितना पे करना होगा, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। बुक के अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल को बना दिया और सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना होगा और एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है और इसका नेमिंग भी मैंने ए, बी और सी से कर दिया है। आप देखिए ए के सामने वाली साइड को हमने स्मॉल ए से यानी कि 122 मीटर हमने लिख दिया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और देखिए b इज इक्वल टू इसके सामने वाले साइड को लिखेंगे तो हमने स्मॉल b इज इक्वल टू 120 मीटर ले लिया। और देखिए यहाँ पर c है कैपिटल C, तो इसके सामने वाले साइड को हम स्मॉल c से यानी कि देखिए आप 22 मीटर हमने लिख दिया। अब आपके पास ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट यहाँ पर हमने लिख दिया। तो उसके बाद हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो देखिए आप ए के जगह पर 122 प्लस बी के जगह पर 120 और सी के जगह पर 22 मीटर लिख दीजिए और अपॉन में 2 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए जब इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 264 अपॉन में 2। जब इसे कैंसल आउट करेंगे आप तो रिजल्ट आएगा 132 मीटर। हमने सेमी पेरीमीटर का वैल्यू निकाल दिया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसे हम लिखेंगे S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इन सब के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अब आप देखिए S का वैल्यू हमारे पास 132 है तो S के जगह पर आप लिख दीजिए 132। उसके बाद देखिए S माइनस ए यानी कि 132 और A का वैल्यू देख लीजिए आप 122। फिर S के जगह पर 132 और B के जगह पर 120 लिख दीजिए। फिर S माइनस C यानी कि 132 माइनस C के जगह पर 22 लिख दीजिए और इन सब के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अब आप देखिए 132 को एज यूजुअल लिख दीजिए। 132 में से 122 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। 132 में से जब 120 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा। और देखिए 132 में से जब 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 110 आएगा। इन सब के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। इस स्टेप के बाद आपको बहुत ही स्मार्टली काम करना पड़ेगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो को जरूर देखिए। इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर देखिए 132 लिखा है तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12, यहाँ पर 1 बचा। फिर देखिए 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3।
अब देखिए ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इसका पेयर हम बना लेते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हमने इसको एक ग्रुप में रख दिया यानी कि 12 और दूसरा 11 है। ये देखिए सारे फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स का हमने पेयर बना दिया। फिर इस दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 132 ही आएगा। आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 132 के बदले में मैं क्या लिखूंगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 11। तो हमने लिख दिया 12 मल्टीप्लाई बाई 11। इस 10 को एज यूजुअल लिख दिया, यहाँ पर 12 है एज यूजुअल लिख दिया, और देखिए यहाँ पर है 110 तो मैं लिख दूंगा 11 मल्टीप्लाई बाई 10। आखिर हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि बहुत ही आसानी से देखिए इस 12 का 12 से पेयर बना देंगे, इस 11 का इस 11 से पेयर बना देंगे और 10 का इस 10 के साथ पेयर बना देंगे। तो आपने काफी स्मार्टली बिना किसी परेशानी के आंसर लिख सकते हैं। तो आप देखिए एक बार आप 12 को लिख दिए क्योंकि इसका पेयर बना है, उसके बाद एक बार 11 को लिख दीजिए क्योंकि इसका भी पेयर बना है, और एक बार 10 को लिख दीजिए क्योंकि इसका भी पेयर बना है, और ये सारे अब रूट के बाहर हो गए। तो आपने यहाँ पर देखा कि बहुत ही आसान तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी फ्लाईओवर के ट्रायंगुलर स्पेस का जब यूज करेगी 3 मंथ्स के लिए तो उसे कितना पे करना होगा। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि हमने ट्रायंगुलर स्पेस का एरिया देखिए निकाल लिया है। तो उसे रेंट पे करना होगा सबसे पहले कि कंपनी कितना एरिया यूज कर रही है और उसका रेट क्या है और कितने ड्यूरेशन के लिए कंपनी उस स्पेस का यूज करेगी। तो देखिए एरिया तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, तो आप लिख दीजिए 1320। रेट क्या है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। इसका रेट 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर फॉर पर ईयर के लिए है, लेकिन कंपनी 3 मंथ्स के लिए हायर कर रही है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको मंथ टू ईयर का कन्वर्जन बता देना चाहता हूं। आप देखिए अगर 2 मंथ है आपको इसे ईयर में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे 2/12। अब देखिए अगर आपको 2 ईयर को अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 12। आप इसको विशेष ध्यान में रखेंगे। तो कंपनी देखिए 3 मंथ्स के लिए हायर कर रही है तो इसे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो आप लिखेंगे 3/12। तो देखिए टाइम के बदले में हम क्या लिखेंगे 3/12। तो हमने लिख दिया 3/12। आप यहाँ पर देखिए 12 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132। यहाँ पर भी देखिए 12 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ गया। एक जीरो है तो यहाँ एक जीरो लगा दिया। 12 का टेबल जब 11 टाइम्स पढ़ेंगे, आप देखिए जब 11 टाइम्स पढ़ेंगे तो यह 132 कैंसिल हो गया, एक जीरो है इसे भी कैंसिल कर दीजिए और जीरो लगा दीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे एज यूजुअल यहाँ हमने उतार दिया। 5000 को आप यहाँ पर उतार दीजिए और यहाँ पर 3 को आप लिख दीजिए। और जब हम 11 को 5 से और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 165 आएगा। और देखिए कितने जीरोज हैं 1 2 3 4, तो आप इसको एज यूजुअल उतार दीजिए। इस तरीके से कंपनी को 16,50,000 रुपीज 3 मंथ्स के लिए पे करना पड़ेगा। मैथ क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।